बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कुदरतुल्लाह रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इंफॉर्मेशन सीरीज़ के साथ एक और वीडियो में हाज़िर हुए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पीएस नर्सिंग के लिए वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेजेस बखर और कोटद्दू में जो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से वेरीफाइड हैं। जो 4 साल अगर आप वहाँ से डिग्री करेंगे तो आपको 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी। जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे कॉलेजेस जगह जगह पे बने हुए हैं, लेकिन वो एचईसी से वेरीफाई नहीं है, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से वेरीफाई नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट हैं चूँकि। तो अपना पैसा बनाने के लिए, अपना बिजनेस कराने के लिए वो स्टूडेंट्स को इस बात का झूठा लारा लगाते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा कॉलेज पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से वेरीफाई है और हम आपको डिग्री देंगे। लेकिन वो झूठ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं और वो 4 साल के बाद डिग्री भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेडिकल का स्टूडेंट है, एफएससी के बाद उसने बीएस नर्सिंग की है, 4 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए हैं बीएस नर्सिंग में, लेकिन उसकी डिग्री नहीं मिली उसे आगे, या जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वो काबिल एतमाद नहीं है, वो नर्सिंग कौंसिल ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर आप वहाँ से डिग्री करते हैं तो आपके 4 साल ज़ाये गए। तो इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है तमाम तर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़रा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए। मेरे पीछे मैंने एफएससी में क्या किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं उन स्टूडेंट्स को फेस नहीं करवाना चाहता, उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहता जो मैंने फेस किया है या मेरे जो क्लास फेलोज फेस करके आए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जूनियर्स बहन भाई फेस करें। तो इसलिए मैंने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे बनाया हुआ है, तो आप फॉलो कर लें। आपको हर किस्म की इंशाल्लाह वीडियो मिलेगी। आप जो भी कमेंट करेंगे, आपको किसी चीज़ की मालूमात चाहिए, किसी का फ़ीस स्ट्रक्चर पता करना है, किसी का एडमिशन के बारे में पूछना है, कि कोई वेरीफाइड इंस्टीट्यूट का पता करना, जिस तरह हम अभी बखर और कोटद्दू में बताएंगे। ये मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बखर और कोटद्दू की, क्योंकि ये अपर पंजाब वाले या बलूचिस्तान वाले, सिंध केपी वाले नहीं देखेंगे। ये मैंने अपने जो जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए बनाई है, ताकि जो स्टूडेंट्स, वो तो बहुत ज़्यादा एक किस्म का ना बैकवर्ड एरिया है हमारा। बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता कि किस तरह सर्च किया जाए, किस तरह वेबसाइट्स तलाश की जाए, ओरिजिनल वेबसाइट्स का पता नहीं होता, किस तरह अप्लाई किया जाए, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे मालूम किया जाए। ना उनके कोई दोस्त पढ़ रहे होते हैं, ना उनका कोई कज़न, कोई रिश्तेदार, ना भाई पढ़ रहा, तो वो खुद पहले स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारा बैकवर्ड एरिया है। तो ये ख़ास तौर पे वीडियो उनके लिए है, बखर और कोटद्दू के लिए। तो अपने वीडियो को लंबा नहीं करते, मैं इंस्टीट्यूट बताता हूँ। 4 इंस्टीट्यूट हैं बखर में, 2 इंस्टीट्यूट हैं कोटद्दू में जो वेरीफाइड हैं, बाकी सब को छोड़ दें आप। बाकी कोई भी कह रहा है कि हमारा वेरीफाई है नहीं, ये मैं आपको ताज़ा तरीन लिस्ट के मुताबिक बता रहा हूँ, जो पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने अपनी वेबसाइट पर शेयर की है। तो सबसे पहले कोटद्दू की बात करें तो इसमें पहला जो है कामयाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो कि कोटद्दू के शहर में वाक़ है। ये एचईसी से वेरीफाइड है, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से उसके बाद जो दूसरा है अल रहीम कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये भी कोटद्दू में है। पहला जो मैंने आपको बताया कामयाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो भी प्राइवेट था। अल रहीम कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी प्राइवेट है। ये दोनों कॉलेज जो कोटद्दू में मौजूद हैं नर्सिंग के, ये प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं। तो हम बखर की तरफ आते हैं कि बखर में कौन से 4 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बीएस नर्सिंग ऑफ़र कराते हैं और वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से वेरीफाइड भी हैं। तो उसमें आता है डीएचक्यू के साथ जो मुंसलिक है, कोऑर्डिनेशन करता है, इलाक़ शुदा है, स्कूल ऑफ नर्सिंग है बखर का। बखर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल के साथ जो कोऑर्डिनेशन करता है, जो वेरीफाई है पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से, वो है स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये गवर्नमेंट का इदारा है और ये बिल्कुल वेरीफाई है। इसमें डिग्री करने के बाद आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। तो दूसरे नंबर पर जो बखर में कॉलेज मौजूद है, अल-हम्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से वेरीफाइड है। तीसरे नंबर पर जो बखर में मौजूद है, अयान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और एचईसी से वेरीफाइड है। उनकी वेबसाइट पे इनका नाम लिखा हुआ है। अगर आप डिग्री करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिग्री मिलेगी। चौथे नंबर पर जो बखर में इंस्टीट्यूट है वो है अयान सफदर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर बीएस नर्सिंग करते हैं आप तो आपको डिग्री मिलेगी। 4 साल के बाद आपको पहले ट्रांसक्रिप्ट दी जाएगी। ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जिस तरह
ہمارا ایک رزلٹ کارڈ آتا ہے میٹرک کے بعد ایف اے سی کے بعد، تو اس کو یونیورسٹی میں یا کالج میں ٹرانسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ 8 سیمیسٹر کے پوری رزلٹ ہوگا، ایک سیمیسٹر کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں کا، آٹھویں کا، پوری ایک شیٹ دی جائے گی، ایک ٹرانسکرپٹ اس کو کہتے ہیں، آسان الفاظ میں اس کو رزلٹ کارڈ کہا جاتا ہے۔ ٹرانسکرپٹ دیں گے، ٹرانسکرپٹ حاصل کرنے کے بعد آپ ڈگری کے لیے اپلائی کریں گے، اس کی فیس ہوتی ہے مختلف، کالج اور یونیورسٹی مختلف ہوتی ہے۔ تو ٹرانسکرپٹ اگر مل گئی آپ کو تو اس کے بعد آپ ڈگری کے لیے اپلائی کریں گے۔ ڈگری کی بھی ایک جس طرح سند ہوتی ہے، ایف اے سی میں ملتی ہے 2 سال کے بعد، میٹرک میں بھی 2 سال کے بعد، کہ اس اسٹوڈنٹ نے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے فلاں بورڈ میں پیپر دیے، جس طرح وہ سند پہ لکھا ہوتا ہے، اس طرح انسٹیٹیوٹ میں، میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں یا یونیورسٹی میں، وہ بھی آپ کو ایک ڈگری دیں گے جس پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں پڑھتا رہا ہے اور اس کی ڈگری ویریفائی ہے HEC سے اور پاکستان نرسنگ کونسل سے۔ تو اس چیز کا بہت سارا خیال رکھیے کہ آپ کون سے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، وہ جو ویریفائی ہے یا نہیں۔ بہت سارے جن لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہے اس فیک اور فراڈ انسٹیٹیوٹ نے، ان کا بھی تھوڑا بہت قصور ہوتا ہے میرے خیال سے، تھوڑا بہت نہیں ہوتا، کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں وہ پہلے پرمیشن نہیں لیتے، پہلے اپلیکیشن نہیں دیتے، وہ پہلے انسٹیٹیوٹ کھول کے اپلیکیشن دے دیتے ہیں، ان کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی تو پھر وہ بتاتے نہیں ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ ہمارا ویریفائی ہوا ہے نہیں ہوا، بس پیسہ بنانے کے لیے بزنس چلاتے رہتے ہیں، اپنا ان کا روزگار چلتا رہتا ہے۔ 10 12 اور جو BS کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، خود فریش آئے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہتے اسٹوڈنٹس کو، سچ نہیں بتاتے، جس سے اسٹوڈنٹس کا ضیاع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ریسرچ کر کے چیک کریں کہ آیا وہ انسٹیٹیوٹ ویریفائی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ، اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔